अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की दिन ब दिन मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं और अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए आगे भी नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तक कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए लोग दुआएं भी करना बंद कर दे रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को धीरे धीरे लोग भूलते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भूलना नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए लगातार दुआएं करना है। और किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर नए से नए केस लगाए जा रहे हैं। जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत का परवाना मिलने वाला होता है, जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल से बाहर निकलने वाले होते हैं, उससे पहले ही कहीं दूसरी जगह से पुलिस आती है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पकड़कर दोबारा से जेल ले जाती है। ये एक बार नहीं बल्कि लगातार मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ 3 से 4 मरतबा ये हो गया। यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पूरी तरह से फंसाने की साजिश चल रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सारी डिटेल बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लेना। बहुत ही अहम और बहुत ज़रूरी वीडियो है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज दे दूं। मैंने जो एक प्लान बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग उस ग्रुप में ऐड भी हो चुकी हैं। यानी कि आप सिर्फ 200 रुपये में अपना उम्रा कर सकते हैं। 200 रुपये में आप उम्रा कर सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। आप इस वक्त स्क्रीन पर ये QR देख रहे हैं, यहाँ पर आप 200 रुपये पे कीजिए और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप के ग्रुप का, वहाँ पर आप ऐड हो जाइए। वहाँ पर अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर लिखकर भेज दीजिए। जब आप वो फ़ोन नंबर और नाम एड्रेस लिखकर भेजेंगे, उसके बाद हम आपके नाम की एक पर्ची बनाएंगे और जो हमारे पास ये बॉक्स है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हज़ारों पर्चियाँ पड़ चुकी हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके नाम की पर्ची भी यहाँ पर डालेंगे और ईद के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला पर्ची निकालेंगे। अल्लाह ने चाहा तो आपका नंबर आएगा और फिर आप जो है बिल्कुल फ्री में उम्रा करेंगे। आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। आप चाहें राजस्थान के हों या गुजरात के हों या मुंबई के हों, इस इंडिया के किसी भी कोने के रहने वाले हों, वहाँ से हम आपको बिल्कुल फ्री एक टिकट दिल्ली का देंगे, दिल्ली से जद्दा का टिकट देंगे और उम्रा के जितने भी दिन हैं, लगभग 20 दिन आपको उम्रा बिल्कुल फ्री कराएंगे। वापस फिर दिल्ली छोड़ेंगे और दिल्ली से जहां आप रहते हैं वहां आपको एक टिकट दिया जाएगा। यानी आपके पास एक गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छा ये चांस है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फ्री में उम्रा करना तो अभी इस QR पर 200 रुपये सेंड कीजिए और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और स्क्रीन पर आप मोबाइल नंबर ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर और इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए हम आगे बात करते हैं आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ उस दिन हुआ क्या था। पूरी डिटेल आज आपको बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ कर ना जाएं। बहुत ही ज़रूरी और बहुत अहम वीडियो ये आज का होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो ग्रुप है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, वहाँ से ये मैसेज मिला है। किसी ऐसी वैसी जगह से हम मैसेज नहीं लेते हैं, बल्कि बिल्कुल पर्सनली जो मैसेज आता है हम आपको वो दिखाते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या हुआ मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ। ये सारी डिटेल आज आपको पता लग जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 फरवरी को पूरे मुल्क में खुशी का माहौल था और यकीनन हम भी खुशी मना रहे थे। हम भी वीडियो अपलोड कर रहे थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई का। लेकिन उसके बाद होता क्या है, क्योंकि उस रोज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मोडासा के तीसरे और आखिरी केस में भी ज़मानत मिल गई थी। जी हाँ दोस्तों, मिलने ही वाली थी। ज़मानत तो मिल गई लेकिन रिहाई होने वाली थी, जिससे ये यकीन हो गया था कि शाम तक उनकी रिहाई अमल में आ जाएगी। यानी कि पूरी तरह से आपकी रिहाई हो जाएगी। मोडासा अहमदाबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। मोडासा अहमदाबाद से आप ये दोनों चीज़ें देखिए, मोडासा और अहमदाबाद। यानी कि अहमदाबाद साबरमती जेल में आप वहाँ पर कैद थे और मोडासा की अदालत में केस की सुनवाई हो रही थी। तो 120 किलोमीटर के जो है दोनों में डिस्टेंस है दोस्तों। वहीं पर वहाँ के कोर्ट से ज़मानत का हुक्म मिलने के बाद तमाम लोग, जिसमें वकील भी शामिल थे, अहमदाबाद रवाना हो गए। और उसके बाद और शाम तकरीबन 5 बजे अहमदाबाद के साबरमती जेल में ज़मानत के कागजात जमा कर दिए। जेलर ने तकरीबन 6:30 बजे तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया।
पूरी तरीके से मुकम्मल हो गए थे, सारे कागजात, मुफ्ती सलमान नजरी साहब बाहर आने वाले थे। आगे देखें हुआ क्या था, किस तरह से मुफ्ती सलमान नजरी साहब को फंसाया गया, यकीनन ये गौर करने का मकाम है। उधर जेल के बाहर बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल जमा थे और मुफ्ती साहब के बाहर आने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। ये समझा जा रहा था कि बस अब 10 या 15 मिनट में हजरत रिहा हो जाएंगे, मगर ऐन उसी वक्त पता चला कि जूनागढ़ की पुलिस आ गई है और वो कह रही है कि मौलाना सलमान अजहरी पर जूनागढ़ के कलेक्टर के हुक्म से पासा एक्ट आयद कर दी गई है। अल्लाह अकबर। लिहाजा अब हमें उन्हें गिरफ्तार करके बड़ोदरा ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। यहीं से सारा खेल खत्म हो जाता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बिल्कुल जेल से बाहर आने ही वाले होते हैं। अगर आधे घंटे और कलेक्टर साहब वो हुक्म ना भेजते तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पूरी तरीके से जेल से बाहर होते और यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई पूरी तरीके से मिल जाती। लेकिन जेल से आने से पहले ही ये हुक्म आ चुका था और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। ख्याल रहे कि गुजरात में पासा एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वालों को उमूमन बड़ौदा की जेल में रखा जाता है, जो कि अहमदाबाद से 110 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ का भी डिस्टेंस आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। साबरमती जेल जो कि अहमदाबाद का जेल है, यहाँ से बड़ोदरा का 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 110 किलोमीटर दूर बड़ोदरा ले जाया गया। दोस्तों, इस तरह जो लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इंतजार में थे और उन्हें ले जाने के लिए आए थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि मुफ्ती साहब रिहा तो हुए मगर पुलिस के घेरे में बाहर आए, जो उसी वक्त उन्हें अपनी गाड़ी में बड़ौदा लेकर चली गई। और आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब साबरमती जेल से बाहर आ रहे हैं और बाहर आने के बाद बड़ौदा की पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कैद करके ले जाती है। एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग 10 गाड़ियां थी और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जेल से निकलते ही, यानी कि साबरमती जेल से बाहर आते ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लगाने के बाद बड़ोदरा में मुफ्ती साहब को ले जाया गया। वहीं पर ख्याल रहे कि पासा एक्ट गुजरात का एक खुसूसी कानून है जिसके तहत गिरफ्तार होने पर रिहाई में वक्त लगता है, इसलिए अब 1 महीने से पहले जमानत मिलना मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए दोस्तों, ये कितना ख़तरनाक अल्फाज और कितना ख़तरनाक लफ्ज़ है। यकीनन दोस्तों, ये हमारे दिल पर क्या बीत रही होगी इसको सुनने के बाद कि लगभग 1 महीने का वक्त लग सकता है और 1 महीने से पहले ज़मानत मिलना मुश्किल है। बहरहाल मुंबई, अहमदाबाद और दीगर शहरों के वकला यानी कि वकील जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं और हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और मुसलमान तो मायूस होने के लिए बना भी नहीं है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें। मौजूदा सूरत हाल में उलमाए अहले सुन्नत और दीगर सरगर्दा शख्सियात के साथ बातचीत जारी है और वहाँ से जो भी रहनुमाई और हिदायत मिलेंगी वो उमाम अहले सुन्नत तक पहुँचा दी जाएंगी। लिहाजा आप हमारे इस ग्रुप में शामिल रहें और ख़ुद से हमारे नंबर पर मैसेज करके सवाल ना पूछें। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर किस तरीके से शिकंजा कसा गया। एक जगह से आपको ज़मानत मिलती है, दूसरी जगह की पुलिस आती है, दूसरी जगह से आपको ज़मानत मिलती है, तीसरी जगह की पुलिस आ जाती है और आखिर में जब तीसरी जगह से आपको ज़मानत मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह रिहा होने वाले थे, उसके फ़ौरन बाद आप पर पासा एक्ट लगा दी गई। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो धारा है, पासा एक्ट है, ये किस पर लगती है? ये उसी शख्स पर लगती है जिस शख्स पर 1 महीने में 3 IPS धाराएं लग चुकी हों, 3 मुकदमे लग चुके हों। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर 3 मुकदमे 1 महीने में लग चुके थे। पहला जूनागढ़ में, दूसरा कच्छ में और तीसरा मोडासा में। तो इसी पावर का, इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कलेक्टर साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पासा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो एक्ट है ये बड़ी ख़तरनाक एक्ट है, ये जो बड़े बड़े मुजरिमों पर लगाई जाती है। तो आप लोग दुआ करते रहें, शब रात में दुआ करें और हर जुमे को, जुमेरात को, हर नमाज में आप दुआ करें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से आपको हर जगह से ज़मानत मिलती गई, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस धारा में भी ज़मानत मिल जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप रमज़ान से पहले ही रिहा होकर आ जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि आप भी उम्रा करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप बिल्कुल फ्री में उम्रा करें और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो आप बिल्कुल फ्री में उम्रा कर सकते हैं। सिर्फ 200 रुपये पे करके। QR कोड ये रहा और ग्रुप
जो मैं आपको बता रहा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहाँ से आप ज्वाइन नहीं हो पाते तो स्क्रीन पर ये मोबाइल नंबर चल रहा है, इस मोबाइल नंबर को नोट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, सारी जानकारी, सारी डिटेल आपको वहाँ मिलेगी। और उसके बाद आप अपना नाम, अपना नंबर और अपना एड्रेस लिख के भेजिए और हम वो सारा लिख के इस बॉक्स में डालेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ईद के दिन हम इस बॉक्स को खोलेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जिसका भी नाम आएगा उसका हम बिल्कुल पूरी तरीके से इंतज़ाम करेंगे और उम्रा उसको बिल्कुल फ्री में भेजेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जी हाँ दोस्तों, ईद तक हमारे पास अगर 5 लोगों की उम्रे का इंतज़ाम होता है तो हम 5 पर्चियाँ उठाएंगे। 10 लोगों का इंतज़ाम होता है तो हम इसमें से 10 पर्चियाँ उठाएंगे। और उन 10 में से अगर आपका नाम आता है, अगर आपका नाम उसमें निकलता है तो बिल्कुल हम आपके पास कॉल करेंगे। आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए और इंशाअल्लाह पासपोर्ट की ज़ेरोक्स मंगा कर हम आपको टिकट भेजेंगे और आप उस टिकट को पूरी हिंदुस्तान में कहीं भी चेक करा लें, ओरिजिनल टिकट होगा। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम होता है। हम आपकी एक एक डिटेल नोट करके रखते हैं, एक एक चीज़, एक एक रुपया आपका नोट करके रखते हैं, कहाँ से आया है, किसके थ्रू आया है, फ़ोन पे आया है, गूगल पे आया है या पेटीएम से आया, हर तरीके से हम आपका जो है पैसा लिख कर रखते हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो आपको वो मौका मिलेगा फ्री में उम्रा करने का। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने आपको अगर बुलाया, आपका बुलावा वहाँ से है तो आप जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस यही आज का पैगाम था। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस वीडियो में आगे जो एक नात आने वाली है, इस नात को सुनकर ज़रूर जाएं। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तुझे बाद खुदा यकता जाना हो, सारी खुदा के दाता, तुम्हें मालिक कर्ज़े खुदा जाना है। जिक्र बड़ा ऊंचा तेरा, जिक्र बड़ा ऊंचा तेरा, तुझे हमने खुदा की अता जाना। लम्यात नज़ीरो कफ़ी नज़र ने, मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। ये किसी आम हजरत का कलाम नहीं है, ये बरेली के आला हजरत का कलाम है। बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह। समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहें और ना समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहें। और अगर आप समझने के चक्कर में पड़ गए तो कम से कम हफ्ता भर लग जाएगा आपको सुभान अल्लाह कहने में। बुलंद आवाज से पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ, समाअत करें, एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह। सैलाब तला तुम खेज़े उठा, हर सिमत घर के हलचल बरपा, गर्दिश में सफीना आने लगा, अब हाल न जाने क्या होगा। सैलाब तला तो
मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया मसलके आला हजरत सरजमीने पैगार शाह बरेली शरीफ, नाराए तकबीर, शायर इस्लाम अकील सिद्दीकी बरेलवी। क्या बात है, मोरी नैया पार लगा जाना, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, लगा जाना। ये कलाम मैंने बरकतें हासिल पढ़ने के लिए हुजूर आला हजरत का पढ़ा, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब आइए मैं एक कलाम और हाजिर करता हूँ, उसके बहुत अच्छे अशार हैं, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जो लोग यहाँ मौजूद हैं बस वही बोले सुभान अल्लाह। एक बार पीछे वाले भी कह दें या रसूल अल्लाह, अरे खड़े खड़े ही कह दो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। आप यहाँ तक आना चाहिए, बुलंद आवाज से कह दें माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे, थोड़ा सा आवाज खोल दें, हल्का सा डिले दे दें, हल्का सा। एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह। हाजिर करता हूँ, समाअत करें। के हश्र के दिन, बोलिए हश्र के दिन हमारा क्या होगा, हश्र के दिन, हश्र के दिन हमारा क्या होगा। शायर इस्लाम जनाब गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हश्र के दिन, वाह 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 माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से सना खान मुस्तफ़ा शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह मेरे बात पढ़ेंगे। बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा आवाज बुलंद आवाज से। के हश्र के दिन हमारा क्या होगा, हश्र के दिन, हश्र के दिन हमारा क्या होगा, हश्र के दिन हमारा क्या होगा। वो जो चाहे, वो जो चाहे के फैसला होगा, वो जो चाहे के फैसला होगा, वो जो चाहे के फैसला होगा, वो जो चाहे। एक शेर और पढ़ दूं अगर आप हजरात की इजाजत हो, पढ़ दिया जाए। खानदान के लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, इनके कदमों को चूमकर बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो जो चाहे ये फैसला होगा, वो जो चाहे जाने से दिल, जाने से दिल, जाने से दिल का हाल क्या होगा, जाने से दिल, जाने से दिल का हाल क्या होगा,
जब शहर मुस्तफा होगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जाना जब शहर मुस्तफा होगा, जाना जब शहर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम गौस गजाली साहब किबला कह रहे हैं कि ये शेर दोबारा पढ़ दीजिए। अगर आप हजरात की इजाजत हो तो दोबारा पढ़ दिया जाए। जी जरूर है। हाथ उठाकर बताएं कौन कौन हजरात घर जाना चाहते हैं। कुछ लोग घर जाने के लिए तैयार हैं। मैं दोबारा हाजिर करता हूँ, समाअत करें, बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। जाने से दिल का हाल क्या होगा, जाने से दिल का हाल क्या होगा, जाने से दिल का हाल क्या होगा, जाना जब शहर मुस्तफा होगा, जाना जब शहर मुस्तफा होगा, जाना जब शहर। और माशाअल्लाह नकीब हिंदुस्तान इमरान बरकाती साहब किबला मदीने शरीफ के लिए तशरीफ ले